नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरजे एग्ज़ाम सिटी पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि राजस्थान में जो 6 सितंबर 2023 को जो भी शिक्षा से संबंधित न्यूज़ है, यानी एजुकेशनल जो भी न्यूज़ है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सर्वप्रथम कि हाल ही में अभी आपके 5 सितंबर को जो राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड है, ठीक है, जो अधीनस्थ बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष आपके आलोक राज हैं, जो अभी नियुक्त हुए थे। उन्होंने 5 सितंबर को एक फ्रेश नोट जारी किया था, जिसमें इन्होंने अपना जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो लगभग 17 एग्ज़ाम है, उनकी एग्ज़ाम डेट को लेकर इन्होंने एक कैलेंडर घोषित किया था। और ये एग्ज़ाम कैलेंडर आने पर या जो राजस्थान में होने वाले एग्ज़ाम थे, उनकी नई डेट आने पर युवाओं को राहत ज़रूर मिली हो, लेकिन ये जो कैलेंडर है वो एक बार विवादों में गिरता नजर आ रहा है और इसके ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसका जो मुख्य कारण ये है साथियों कि इसमें लगभग जो आपके 17 एग्ज़ाम है, उनकी डेट का जिक्र किया गया था। मैं बता दूं साथियों आपको कि इनमें से लगभग जो 6 एग्ज़ाम हैं वो आपके इनमें जनवरी फरवरी में कंडक्ट करवाए जाने हैं। इस प्रकार की ऐसी डेट दे रखी है जिनमें आपके जूनियर अकाउंटेंट है, सूचना सहायक है, संगणक है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। इसके अलावा लगभग जो 11 एग्ज़ाम है, उनका जो शेड्यूल इन्होंने मार्च अप्रैल मंथ और मई जून में इन्होंने फिक्स किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों कि मार्च अप्रैल जो मंथ है, यानी ये बात हो रही है यहाँ पे मार्च अप्रैल 2024 के मंथ की, उसमें जो आपके राजस्थान बोर्ड में 10th और 12th है, उनके एग्ज़ाम इसी मंथ में है। कब है साथियों? मार्च और अप्रैल में। इसके अलावा मई और जून में लोकसभा चुनाव भी हमारे यहाँ पे होने हैं। तो इसकी वजह से जो 11 भर्तियाँ परीक्षा है, नहीं 17 में से 11, उनका टलना तय है, यानी उनका डेट एक बार फिर से चेंज होनी तय है और वो फिर से इनको नया कैलेंडर जारी करना पड़ेगा, क्योंकि इन माह में ये कैसे भी करके ये एग्ज़ाम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि स्कूलों में जो भी स्कूल है इनसे संबंधित परीक्षाओं से संबंधित वहाँ पे परीक्षा केंद्र होता है। लेकिन इन मंथ में यहाँ पे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है 10th और 12th के, वो रहेंगे। तो वहाँ का अन्य जो भी आपके स्टाफ है वो भी इन एग्ज़ाम में व्यस्त रहेगा। इसके अलावा वहाँ पे भी परीक्षा केंद्र नहीं बनेंगे। इसकी वजह से जो आपके 11 जो भर्ती परीक्षाएं हैं, उनमें से जो अधिकांशतः है नेक्स्ट मंथ में या और भी उनका कैलेंडर वो आपके चेंज हो सकता है। ठीक है, इसका जो कारण इन्होंने बताया है साथियों, वो हम देख लेते हैं क्या क्या कारण बताए इन्होंने। एक बार देख लेते हैं फटाफट कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी कर बेरोजगारों को राहत प्रदान करने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन नए कैलेंडर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं साथियों। इस कैलेंडर में 11 भर्ती परीक्षाएं मार्च अप्रैल के महीने में प्रस्तावित की गई हैं। मार्च अप्रैल में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं। इसके बाद में मई जून में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गए हैं कि चयन बोर्ड इन महीनों में अपनी भर्ती परीक्षाएं आयोजित कैसे करवाएगा। बोर्ड परीक्षाओं के कारण इस कैलेंडर में घोषित परीक्षाओं का टाइम एक बार फिर से इन्हें बदलना पड़ेगा। मामले के अनुसार चयन बोर्ड की सभी परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र सरकारी या निजी स्कूल होते हैं और इन स्कूल में बोर्ड की परीक्षाएं भी होती हैं। स्कूलों में जब बोर्ड की परीक्षाएं होती है तो किसी अन्य परीक्षा का आयोजन इसमें नहीं किया जा सकता। इसलिए मार्च अप्रैल में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का बोर्ड परीक्षाओं के बीच में होना संभव नहीं है। सीबीएसई ने जो सीबीएसई है केंद्रीय बोर्ड, उन्होंने भी 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनकी जो डेट है वो उन्होंने 15 फरवरी से 10 अप्रैल तक प्रस्तावित की है। इसी तरह राजस्थान बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा 29 फरवरी से और 10वीं की जो परीक्षा है वो 7 मार्च से प्रस्तावित हैं, जो मार्च अंत या अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक चल सकती हैं। यानी ये जो मार्च और अप्रैल मंथ है उसमें आपके 10th 12th जो आरबीएसई बोर्ड उसकी और जो सीबीएसई बोर्ड है उसके 10th के एग्ज़ाम होने हैं। इसकी वजह से साथियों कि शिक्षक होंगे एग्ज़ाम में व्यस्त और अप्रैल में वार्षिक परीक्षाएं भी, इसकी वजह से ये सारा शेड्यूल बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको बता दूं साथियों कि जानिए कौन सी 11 भर्ती परीक्षाएं जो अप्रैल माह में प्रस्तावित हैं। तो जो भी 5 सितंबर को जो आपका नया कैलेंडर जारी किया गया था उसमें देखो आपके जो महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, महिला सुपरवाइजर हैं, छात्रावास हॉस्टल वार्डन वाली हैं,
इसके अलावा जो प्लाटून कमांडर वाली है, इसके अलावा नेक्स्ट जो कनिष्ठ सहायक संयुक्त है या पटवारी वाली है, ये सारी जो भर्तियां हैं वो मार्च अप्रैल में जो आयोजित होनी है, लेकिन ये इन मंथ में इनका आयोजन होना मुश्किल लग रहा है साथियों। इसी के ऊपर जो उपेन्द्र यादव अध्यक्ष हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया की है। वो भी बोल रहे हैं कि ये इन्होंने जो कैलेंडर जारी किया है वो जल्दी में किया है, हड़बड़ाहट में, और ये आगे फिर से जो बोर्ड के एग्ज़ाम उनसे टकरा रहा है। नेक्स्ट इसमें हम देखें तो आपके नर्सिंग ऑफिसर सहित 8 भर्तियां जिनके आवेदकों को हाई कोर्ट से राहत मिली हैं वो आपके 13 से 19 तक अपडेट कर सकेंगे। यानी जो नर्सिंग ऑफिसर में जो आपके इसके साथ में 8 अन्य भर्तियां, जैसे उनमें आपके फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग ऑफिसर है, रेडियोग्राफर है, इन भर्तियों में क्या 2022 में इन्होंने आवेदन किया था, लेकिन 2023 में इन्होंने फिर से आवेदन लिए थे। तो कुछ अभ्यर्थियों के जो फीस तो वो 2022 से 23 में वो रिकवर कर रहे थे, उसी फीस से फॉर्म वापस रिन्यू करे थे, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के फॉर्म वो रिन्यू नहीं हुए हैं। इसकी वजह से उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी और उनकी याचिका पर उनको वापस मौका दिया जा रहा है। इस प्रकार से ये सूचना है। नेक्स्ट अपनी जो न्यूज़ है, सीबीएसई के जो फॉर्म है वो आपके 18 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन इसके भरे जाएंगे। उसके बाद में इनमें जो कोई मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना कि लास्ट डेट इसकी जो 18 सितंबर है। 10वीं और 12वीं की 2024 की जो मुख्य परीक्षा उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। 18 सितंबर इसकी अंतिम तिथि है, उसके बाद में कोई समय नहीं दिया जाएगा। और एक बार और साथियों इसमें कि इसमें कोई भी करेक्शन के लिए कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा, करेक्शन विंडो बिल्कुल भी ओपन नहीं की जाएगी। इसलिए आपको जो भी इससे संबंधित अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसमें अपनी सावधानीपूर्वक उसका फॉर्म को अप्लाई करना, उसमें आपको गलतियाँ मिस्टेक नहीं करनी है साथियों। नेक्स्ट है साथियों आपके कि यूपीएससी ईएससी प्री के जो आवेदन है वो 26 सितंबर तक भरे जाएंगे और उसकी जो अधिसूचना वो जारी कर दी गई है। ठीक है साथियों, इसका जो एग्ज़ाम है वो आपके 18 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके कि जो आयुर्वेद और होम्योपैथी और यूनानी और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में जो प्रवेश हैं वो एडमिशन इनमें हो रहे हैं, यानी जो होम्योपैथिक हैं और इसके अलावा आयुर्वेदिक जो हैं उसमें जो आपके जो प्रवेश हो रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं, उसके लिए जो अपने प्रदेश में जो आयुष सीटें हैं वो लगभग आपके 2535 सीटें, उनमें जो 85% है वो स्टेट के लिए रिजर्व रखी गई हैं और जो 15% है वो ऑल इंडिया कोटे से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो एडमिशन प्रक्रिया है वो भी जारी है। और आयुर्वेद की कितनी सीटें क्या कहाँ पे कितनी हैं, होम्योपैथी की कितनी है, यूनानी की कितनी, इस प्रकार से आप इसमें सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, देख सकते हो। और यानी जो इन कॉलेजों में जो आपकी एडमिशन प्रक्रिया है वो वर्तमान में। नेक्स्ट जो खबर है वो अपने शिक्षा विभाग से संबंधित है। इसमें यह है कि इंग्लिश मीडियम के रिक्त पदों पर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है महात्मा गांधी नाम से, उनमें जो रिक्त पद है उनके ऊपर भी जो लेवल 1 और लेवल 2 के जो शिक्षक हैं रिक्त होने पर वो टीचर आपके माध्यमिक से प्रारंभिक शिक्षा में जाएंगे। यानी ये जो शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती है उसमें स्कूलों में पद स्थापन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इस प्रकार से उनकी नियुक्ति वो इंग्लिश मीडियम के रिक्त पदों पर भी की जाएगी। यानी वो माध्यमिक विभाग में है तो उनको प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भी जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है आपके कि नॉन इंजीनियरिंग 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसके आवेदन 11 सितंबर तक किए जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं साथियों कि अजमेर सहित प्रदेश के जो 4 महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है उनमें पहली बार जो फाइन आर्ट, फैशन एंड अपैरल डिजाइन समेत 4 कोर्स शुरू हो रहे हैं और उसकी जो एडमिशन प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके हैं कि जो जूनियर अकाउंटेंट, ये तो हमने जो परीक्षा कैलेंडर देख ही लिया है कि जो जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार है उसकी परीक्षा भी 11 फरवरी 2024 को कंडक्ट की जाएगी। इसके अलावा जो वरिष्ठ सेकंड ग्रेड विज्ञान है उसमें 18 अभ्यर्थियों को अस्थायी पात्र घोषित किया गया है। इसके अलावा जो आपके स्कूल लेक्चरर पंजाबी में सामान्य पुरुष ही क्वालिफाई हो पाए हैं
और RS 2021 के जो इंटरव्यू हैं उनका चौथा चरण 11 सितंबर से शुरू होगा। ठीक है, ये कौन सा चौथा चरण चल रहा है जो अभी RS 2021 के इंटरव्यू चल रहे हैं। इसके अलावा आपके जो स्कूल लेक्चरर में जो म्यूजिक सब्जेक्ट है उसका अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है और 10 अभ्यर्थी इसकी मुख्य सूची में शामिल हुए हैं, यानी जो फाइनली 10 स्टूडेंट है वो इसमें पास हुए हैं। नेक्स्ट आपके जो वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत और गणित के अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं उनको काउंसलिंग 14 से फिर से उनको मौका दिया जा रहा है। ठीक है, सेकंड ग्रेड में जो संस्कृत और गणित के जो अनुपस्थित अभ्यर्थी रहे थे उनको उनकी काउंसलिंग को फिर से मौका दिया जा रहा है और वो आपके कब हो रही है, 14 सितंबर से हो रही है। नेक्स्ट है आपके साथियों कि जो कोटा यूनिवर्सिटी है उसमें PhD के लिए जो 227 सीट हैं, कितनी सीटें साथियों, 227 सीट हैं, उन पर लगभग 902 अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया गया। अब उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। तो इसके देखते हुए जो जियोग्राफी उसमें जो सर्वाधिक कंपटीशन है और इसके अलावा शोध के लिए उसमें 15 सीटें हैं और उसके लिए 139 को पास किया गया है और कंप्यूटर साइंस में कंपटीशन बहुत कम है, इसमें 2 सीटें खाली रहेगी। इस प्रकार से ये आपके इससे संबंधित न्यूज़ हैं। ठीक है साथियों, और इसके अलावा ये भी हैं कि आपके अंग्रेजी स्कूल की तरह सभी 50 जिलों में शुरू होंगे संस्कृत ओरिएंटेड स्कूल, यानी जिस प्रकार से आपके 50 जिलों में अभी वर्तमान में जो राजस्थान सरकार के द्वारा महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो प्रारंभ किए गए हैं, उसी की तर्ज पर जो संस्कृत ओरिएंटेड स्कूल हैं वो भी जल्द ही प्रत्येक ज़िले पर होंगे। इसके अलावा साथियों जो नेक्स्ट हैं आपके नेक्स्ट जो है आपके संबंधित है PTE भर्ती से, यानी जो शारीरिक शिक्षक भर्ती हैं उसके लिए जो 4300 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी, यानी उनके जो जिला आवंटन है वो हो चुका है, यानी उनको जिले आवंटित कर दिए गए हैं। और इसमें जो बीकानेर को लगभग 188 फिजिकल टीचर शारीरिक शिक्षक मिलेंगे और रिक्त पदों की सूची आज जारी होगी और विशेष वर्ग को मिलेगी प्राथमिकता, यानी उनको जिले का आवंटन हो चुका है लेकिन अब ब्लॉक में जो भी उनको स्कूल है वो आवंटित किए जाएंगे। और इसी के साथ अभी जो बाहरी डिग्री वाले हैं उनके जो पदस्थापन जो आदेश हैं वो जांच के बाद, यानी अभी वर्तमान में उनको पहले पदस्थापन करवाया जाएगा। जिनकी डिग्री राजस्थान की है, जो बाहर से डिग्री करके आए हैं उनके लिए अभी जांच प्रक्रिया के बाद में ही उनकी जो प्रक्रिया है वो अगले चरण में जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी पोस्टिंग, यानी इस बार की जो ज़्यादातर पोस्टिंग है वो ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों में होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस यदि आपको ये शिक्षा से संबंधित जो भी न्यूज़ है वो अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम पर डे जो भी शिक्षा से संबंधित जो राजस्थान में जो खबरें होती हैं वो आपको हम वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी उसका अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहें।